नंदी महाराज की मूर्ति पे मैंने स्पून लगाया भरे दूध का, और भाई मान लो उसमें से 10% नीचे गिरा होगा, बाकी सारा गायब। 11वीं बार ओम नमः शिवाय बोला, मेरे उस दोस्त का टेक्स्ट आ गया उस टाइम पे, भाई मेरे जान में है जान, मेरी तबीयत ऐसे ऐसे खराब है, और अगर अब मैं तेरा रिप्लाई या मैसेज वगैरह ना करूं तो समझ जाइयो मैं नहीं बचाऊं। और मेरी जब उस इंसान से बात हुई तब मुझे रियलाइज हुआ कि महादेव क्यों नहीं चाह रहे थे कि उसका मैसेज आए या मेरी उससे बात हो। हर महादेव जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अभी ये बाल केराटिन के बाद थोड़े थोड़े आज ठीक हुए हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि ऐसे करते ही फिर पिचक जा रहे हैं, तो इनको हाथ मारते रहना पड़ेगा, और कल तक मैं इन्हें सेट कर दूंगा क्योंकि कल मुझे जाना है अहमदाबाद। लेकिन फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ टॉकी का अल्ट्रासाउंड कराने। मैंने आपको बताया था ना, इसके टेस्टिकल्स 2 होते हैं, जो वो एक अंदर है, और ये चीज हमें पता तो लग गई थी, लेकिन अब एग्जैक्टली चेक करवाने जा रहे हैं कि वो किस साइड है और उसके लिए क्या करना होगा। तो वो चेक करवाने के लिए मैं इसका अल्ट्रासाउंड करवाने जा रहा हूँ। भाई घर पे थप की हालत खराब हो गई थी टॉकी की उस दिन, तबियत खराब देख के, और इसकी रिपोर्ट्स के बाद तो शब्द डर गए थे। लीवर डैमेज, गॉल ब्लैडर में स्टोन्स, ऊपर से जॉन्डिस इतना हाई लेवल, आंखों से फ्लूइड बह रहा था भाई। लेकिन मेला भलोसे ना टूटता नहीं है, त्यों क्योंकि भगवान है भाई। और मैंने ना महसूस करा भाई भगवान, तो एक बार नहीं बहुत बार महसूस करा दोस्तों। भाई बातों बातों में बड़ा डीप टॉपिक छिड़ा है अभी कि भगवान से कनेक्शन या उन्हें महसूस करना आपने कभी किया है? कमेंट करके जरूर बताना भाई। देखो मैंने बहुत बार किया है, और हाउ इट स्टार्टेड, देखो लाइफ के ना फेजेस होते हैं, और इंसान हमेशा भगवान के करीब सबसे ज्यादा तब जाता है जब उसने वो इंसान ना एक गलती करता है कि उसे लगता है कि उसे ना शक होने लगता है कि भगवान है या नहीं है, और वो भगवान से ज्यादा फिर इंसानों पे डिपेंड होने लगता है। और जब उसे इंसान से धोखा मिलता है ना, तब ना एक एक स्टेप बढ़ता जाता है उसका भगवान की तरफ। भाई मैंने लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं, दोस्ती में या बहुत चीजों में, और भाई मैंने ना हर बार एक चीज महसूस करी है कि एट द एंड मेरे साथ मेरी फैमिली खड़ी होती थी, और भाई मेरे कुछ दोस्त और भगवान। भाई मतलब भगवान पे ना विश्वास अटूट रखना चाहिए भाई, हमेशा अटूट। और भाई मैंने कैसे कैसे महसूस करा भगवान जी को, मैं आपको बताता हूँ। मैं महादेव को बहुत मानता हूँ भाई, बहुत मानता हूँ मैं महादेव को। मतलब होता ना कि मेरी ना आस्था नहीं टूट सकती। मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है ना भाई, अगर तो मेरा सिंपल है कि वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ अच्छा हुआ है तो वो भगवान की कृपा से हो रहा है। हम इंसानों की ना एक कमी होती है, मतलब हमारे साथ कुछ गलत हुआ, हम ना कोसने लगते हैं भगवान को, भगवान ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। पर भाई हमें ना लेटर ऑन समझ आता है कि भगवान ने अगर वो चीज करी थी ना, तो वो हमारे अच्छे के लिए थी। तो भाई लाइफ में ना एक चीज सबसे पहले, भगवान से कनेक्शन बढ़ाने के लिए भगवान को कभी कोसना नहीं है भाई, कभी नहीं कोसना। कुछ गलत हुआ है समझ जाओ अच्छे के लिए किया है भगवान ने, और कुछ अच्छा हुआ है तो ऑब्वियसली बात है भाई भगवान का आशीर्वाद है भाई। पता है क्या हुआ था एक बार इंसिडेंट, मेरे चाचा ने मंदिर बनवाया था। तो चाचा ना बहुत लेट आ रहे थे शॉप से, मतलब अपने घर जा रहे थे, घर के पास ही मंदिर था। तो अचानक उन्होंने देखा मंदिर पे भाई बहुत भीड़। अब उन्हें लगा भाई क्या हुआ, तो जब वो मंदिर में गए ना भाई, तो उस मंदिर में जो नंदी माता की मूर्ति थी शिवलिंग के पास, उस पे दूध चढ़ा रहे थे लोग, और वो दूध गायब हो रहा था। और भाई भगवान की बात कर रहा हूँ, ये मत सोचना व्यूज पाने को, लाइक्स पाने को जबरदस्ती कुछ भी बोल रहा हूँ, इट्स टोटली जेन्युइन भाई, जो सच है वही बता रहा हूँ। उसके बाद हम पे आया कॉल, 12 साढ़े 12 की बात है रात की, हम पे आया कॉल, और हमें भी ना उन्होंने शिवलिंग दिया था पूजा करवा के उस मंदिर से। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हो रहा। तो भाई मेरा ना उस दिन हिंदी का एग्जाम था, मुझे इसलिए याद है ये बात आज तक। और भाई मैं बहुत पढ़ा करता था यार, मैं बहुत पढ़ाकू बच्चा था, तो मैं रात को जाग के पढ़ रहा था। तो कॉल आया कि ऐसे ऐसे मंदिर पे नंदी माता की मूर्ति दूध पी रही है, और आपको भी हमने शिवलिंग दिया था, तो आप भी एक काम करो, एक बार उस पर ट्राई करो, माता को दूध पिला, नंदी माता कह रहा हूँ, नंदी महाराज जी की जो मूर्ति है वो दूध पी रही है, तो आप भी एक बार आपको जो हमने शिवलिंग दिया था पूजा करा के उस पे चढ़ा के देखो क्या ऐसा हो रहा है। भाई मेरे को दिया घर वालों ने कटोरी और चम्मच, और दूध डाला उसमें, और भाई जैसे ही मैंने उनके मुंह पे लगाया भाई मैं शॉक। भाई देखो मेरे गूज बम्स आना शुरू हो गए भाई। नंदी माता की मूर्ति पे, नंदी माता कह रहा हूँ, मेरे को ना बहुत आता था, मैं नंदी माता ही बोल रहा था। नंदी महाराज की मूर्ति पे मैंने स्पून लगाया भरे दूध का, और भाई मान लो उसमें से 10% नीचे गिरा होगा, बाकी सारा गायब। मैंने कहा भाई साहब, भाई मैं उस दिन बिल्कुल क्या बताऊं मैं आपको, क्या फील हो रहा था भाई उस टाइम पे, गजब। और भाई 2022 में मेरा एक ब्रेकअप हुआ था, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं केदारनाथ गया था भाई केदारनाथ से आने के बाद ना, मतलब मुझे ना पता नहीं क्यों भाई बहुत अलग सा ही कनेक्शन फील हुआ भगवान से, महादेव से, बहुत अलग सा। उसके बाद 2023 के सावन आए, आपको याद होगा 2 महीने के सावन आए थे 59 डेज के। भाई मैंने पूरे 59 डेज फास्ट रखा था, और
हिम्मत किसने दी भाई? महादेव ने, क्योंकि 59 डेज के फास्ट ऑब्वियसली बात है आसान नहीं होता। और भाई उसके बाद ना मेरा कनेक्शन हमेशा बढ़ता गया। और भाई एक बात का ध्यान रखना, भगवान हमेशा टेस्ट लेंगे आपका इस चीज में, हमेशा। आपके जब चीजें सब कुछ सही चल रही होती हैं उस टाइम पे भी भगवान आपके हमेशा साथ होते हैं, जब खराब होती है तब भी साथ होते हैं। बट जब हमारी चीजें खराब होती है ना, हम भगवान को कोसने लगते हैं। भाई ये कभी नहीं करना। मैं जब फास्ट थे ना मेरे 59 डेज के, उस टाइम पे अचानक से क्या हुआ कि थोड़ा सा काम मेरा डाउन हो गया था, थोड़ी सी चीजें अलग हो गई। तो मेरे अंदर ना सवाल आने लगे थे, यार मैं तो अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं तो कुछ गलत भी नहीं कर रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे तो फास्ट भी चल रहे हैं। और मैं पता क्या करता था, मैं फल की चिंता करने लगा था कि यार मैं फास्ट रख रहा हूँ, मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की भाई ये। मैं भागवत गीता पढ़ता हूँ भाई, रोज एक श्लोक पढ़ता हूँ, अभी मैं 5वें अध्याय पे पहुंचा हूँ। भाई सबसे बड़ी गलती होती है इंसान की कर्म की अपेक्षा करना, मतलब एक्सपेक्टेशन करना कि मैं जो कर रहा हूँ उस कर्म कह रहा हूँ, फल की अपेक्षा करना, मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका फल मुझे कब मिलेगा। और भाई मेरे मन में ना उस टाइम पे था कि यार मेरे साथ ऐसे गलत क्यों हो रहा है, ऐसे काम क्यों नहीं आ रहा भाई। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर आप जेन्युइन भक्त हो ना और आप भक्ति कर रहे हो तो कभी भी फल के लिए नहीं सोचना कि फल अच्छा है बुरा है, जो भी है कुछ नहीं सोचना। आपको फल की एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं, आपको सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान देना है, सिर्फ अपनी भक्ति पे ध्यान देना है हमेशा। फल की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी। आप फल की एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो उसे भक्ति नहीं कहते भाई। आपको बिल्कुल एक कहते ना एक तरफा प्यार, पर ये एक तरफा प्यार नहीं, एक तरफा भक्ति भाई। मतलब भगवान मेरे साथ चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी भक्ति करना नहीं छोड़ूंगा, आपकी चरण में ही मेरी शरण है और मैं इसमें ही रहूंगा, लेकिन मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। चाहे आप मुझे कितने कष्ट दे लो, आप मेरे को कितनी पीड़ा दे लो, आप मेरी कितनी परीक्षा ले लो, लेकिन मैं आपकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। और भाई तब आप बनते हो भक्त और आपको तब महसूस होता है भगवान से आपका कनेक्शन। भाई मेरे साथ पता है क्या क्या इंसिडेंट्स हुए। उसके बाद क्या था, एक बार रात को 2 बजे मेरे एक दोस्त ने मुझे मैसेज करा कि भाई आई एम नॉट फीलिंग गुड, मेरी तबीयत ऐसे ऐसे खराब है और अगर अब मैं तेरा रिप्लाई या मैसेज वगैरह ना करूं तो समझ जाइयो मैं नहीं बचाऊं और ध्यान रखियो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा इंसान तू था, तूने मेरी हर उस वक्त पे मदद करी जब मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, ये वो। और भाई मैं मैसेज देखता हूँ, भाई मैं शॉक्ड। उसके बाद क्या हुआ, मैंने तुरंत उसे कॉल करा, कॉल नहीं लग रहे, मैसेज करा, मैसेज डिलीवर नहीं हो रहे। मैंने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। मैंने गाड़ी लगाई, मैंने सिर्फ महादेव से दिल से बोला, मेरा ना एक चीज है कि अगर मेरी कोई चीज नहीं हो रही है तो मैं ऐसे करता हूँ कि जैसे मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भगवान ये जल्दी से हो जाए तो मैं ना ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाता हूँ। तो मैंने ना मन में एक पॉइंट बना कि मैं भाई जाप करता हूँ, तो मैं ना रटना शुरू हुआ मन में ओम नमः शिवाय। मैंने 11 बार सोचा और मैंने ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करना शुरू किया। भाई जैसे मैंने 11वीं बार ओम नमः शिवाय बोला, मेरे उस दोस्त का टेक्स्ट आ गया उस टाइम पे, भाई मेरे जान में है जान। उसके बाद मैंने उसे भाई बहुत अच्छे से समझाया कि भाई ये सब फालतू की बातें मत कर, कुछ नहीं होने वाला, टेंशन मतलब रिलैक्स हो, सब ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, तू बिल्कुल ठीक है। उसे बहुत अच्छे से समझा के फिर मैंने कहा अब सो जा भाई। और भाई आप लोगों को भी कभी ऐसा फील होता है ना कि लाइफ में कुछ भी हुआ है, बहुत चीजें होती है, कभी किसी से लड़ाई, कभी मन उदास, कभी हमारी पढ़ाई में हमें वो चीज ना मिल पाना जो हम सोच रहे थे, जिसके लिए हमने मेहनत की, धोखा मिल जाना, ऐसी चीज होती है। तो हम ना बहुत गलत थॉट्स ले आते हैं अपने मन में कि खुद को कुछ कर लेंगे ये वो। भाई देखो आपका भाई है, सच कह रहा हूँ बिल्कुल जेन्युइन, कभी भी ऐसा कुछ सोच रहे होते हो ना भाई, अपने भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, आईडी आपको पता होगी, नहीं पता हो तो ये रही भाई। अगर मैंने आपका मैसेज देखा ना भाई, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन कभी गलत राह पे नहीं जाना, कभी कोई गलत स्टेप नहीं लेना। आपका भाई बैठा, मैं बात करूंगा, मैं आपको समझाऊंगा जितना मेरे से हो सकता है। और भाई भगवान से कनेक्शन बनाओ, पूजा पाठ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, उसके बाद दूसरी चीजें। दो तो था बोलते बोलते मुंह थक गया। अब तो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कैसे कैसे कनेक्शन मिला शिव जी से भलता दिया। भाई मैंने ना एक दिन एक ओथ ले ली थी, जैसे मैं सोता हूँ रात को 12, 1, 2 बजे तक, मैंने ओथ ले ली थी मैं 4 बजे के बाद पानी नहीं पीऊंगा जब तक मैं शिवलिंग पे जल नहीं चला दूंगा। उसके बाद मेरा फिक्स है कि मैं मंदिर को शिवलिंग पे दूध चलाने मंदिर जाता हूँ, मंदिर तो ये फिक्स है, और शतल को शिव जी पे मैं शिवलिंग पे चलाता हूँ छाछ। तो भाई ये मेरा बिल्कुल फिक्स है। एक किस्सा और बताता हूँ, और ये किस्सा वो चीज क्लियर करेगा आपको कि भगवान जब कुछ ना कर रहे हो आपके बोलने पे भी, वो क्यों नहीं कर रहे होते और उसमें आपकी क्या भलाई होती है। भाई कुछ टाइम पहले की बात है, मुझे ना किसी इंसान का बहुत दिनों से मैसेज का इंतजार था कि यार मेरी उससे लड़ाई झगड़ा हो गया था, मेरे को इंतजार था कि यार अब तो ये मैसेज कर ले, अब तो ये मैसेज कर ले, मैं इससे कैसे बात करूं। तो मैं मंदिर में था और मुझे अचानक से देखा 11:11 मैनिफेस्टेशन का टाइम, छूटते मेरे मुंह से लगने लगा कि प्लीज उसका मैसेज ला दो ना। मैं कर नहीं सकता था मैसेज रीजंस की वजह से कुछ, तो मेरे मन में ये था कि महादेव प्लीज उसका मैसेज ला दो ना। और भाई उस दिन या शायद उसके अगले दिन, शायद उसी दिन उसका मैसेज आ गया। और भाई जब उसका मैसेज आया ना और मेरी जब उस इंसान से बात हुई, तब मुझे रियलाइज हुआ
कि महादेव क्यों नहीं चाह रहे थे कि उसका मैसेज आए या मेरी उससे बात हो। कभी कभी में ऐसा लगता है कि हमें दर्द मिल रहे हैं, पर भाई वो दर्द ज्यादा अच्छे होते हैं उन चीजों से जो आप मांग रहे होते हो, क्योंकि उन चीजों की आदत, उन चीजों का आपके साथ रहना शायद सही नहीं होता या किसी इंसान का, इसलिए दर्द सहना बेहतर है अकेले रह के। तो भाई उस दिन अकल आई थी, क्योंकि जब मैंने उस इंसान से बात करी थी ना, तब मुझे समझ आ गया था कि क्यों मेरे पास भगवान मेरे इतने दिनों से नहीं सुन रहे थे, कि उसका मैसेज नहीं आ रहा था इतना मांगने के बाद भी। उस दिन अकल आ गई थी और उसके बाद से मैंने कभी भगवान जी से मांगा ही नहीं कि उस इंसान का फिर से मैसेज आ जाए। तो भाई कभी भी अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी प्रेयर्स नहीं सुनी जा रही, तो पहली चीज पेशेंस रखना, और दूसरा अगर आप कोई चीज मांग रहे हो जो आपको पता है कि आपके लिए गलत भी हो सकती है, तो समझ जाना अगर वो पूरी नहीं हो रही तो वो गलत ही है, इसलिए भगवान आपको नहीं दे रहे हैं वो। एक फाइनल चीज जो मैं आपको बताता हूँ, हमेशा महादेव में आस्था, और मैं अचानक से ऐसे 10-11 तक का काउंट करता हूँ। कल की बात है, क्या हुआ, पापा ना बाहर गए थे, ड्राइवरों ने कुछ मसला कर दिया था, तो पापा को रात को जाना पड़ा था उठ के। तो क्या हुआ भाई, मेरी पापा से बात हुई थोड़ी देर पहले, बहुत देर पहले हुई थी। उसके बाद मैंने अचानक से अपनी बहन को बोला, जा गेट खोल दे, पापा आने वाले। कह रही अभी नहीं आए। मैंने कहा देख अभी आने वाला। मेरे अंदर ना वो चल रहा था कि मैं महादेव से जैसे बात कर रहा हूँ, ऐसे कुछ कनेक्शन सा फील हो रहा था मुझे। मैंने कहा आने वाले, देख अभी तू देख 10 तक गिनती कहूंगा, पापा आ जाएंगे। मैंने काउंट करा 1 2 3 4 ऐसे करके धीरे धीरे, और जैसे 10 पे काउंट हुआ ना, उतने में पीप पीप पापा की उसकी स्कूटी का हॉर्न की आवाज आती है। और मैंने अपनी बहन, चलो वो हंसने लग गई, कह रही चल चल तुक्के मत मार, तुक्के मत मार। भाई मैं खुद कह रहा हूँ ये तुक्के होते हैं, बट भाई आप जब पॉजिटिविटी को फील करते हो ना, तो आपने मन में सिर्फ महादेव का एक ध्यान किया और आपने ऐसे काउंट कर दिया, और सोचो अचानक से उस 10 के काउंट के बाद ही हॉर्न आए। मैं कह रहा हूँ ये कोइंसिडेंस है, बट भाई मुझे पता है कि तुक्का हो सकता है बहुत चीजें, बट भाई मेरे को तो बहुत अच्छा फील हुआ कि यार हाँ मैंने महादेव का ध्यान करते हुए इस तरीके से बोला, और पापा आ गए मेरे 10 के काउंट पे, हॉर्न बज गया, और बहन भी हंसते हुए गई। भाई उसके बाद ना और आस्था मतलब बढ़ती जाती है इन चीजों से भाई, बहुत ज्यादा। और अगर वो 10 के काउंट तक ऐसा नहीं भी होता ना, तो भी आस्था कम नहीं होती भाई। टॉकी जी क्या हाल है? विंडो खोल दो बस आप भाई साहब, फिर बाहर मुंह निकाल के ठंडी हवा लेते व्यू चेक करते हैं। तो आ गए जी हम जहाँ पे होना है अल्ट्रासाउंड। मैं ना अंदर भी रिकॉर्ड करके आपको दिखा सकता हूँ कि किस तरीके से अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है डॉग्स का, ये सब। पर यार मैं नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे थब होते हैं, मुझे अजीब लगता है कि उन्हें लग देता है ये तो वीडियो ते ले ही सब कुछ कर रहा है ये वो, इसलिए मैं वो चीज रिकॉर्ड नहीं करता। तो मैं फटाफट जाके कलवा के आता हूँ। भाई महादेव आ गया मैं टॉकी का अल्ट्रासाउंड करा के। और मैंने आपसे क्या बातें करी थी अभी कनेक्शन की ना भाई। पहली चीज देखो, बहुत नॉर्मल सी चीज है। देखो मैं गया, मैंने कहा डॉक्टर वो अल्ट्रासाउंड कराना था, इसका टेस्टिकल वाला सीन था, आपने बोला था। तो कहते आप 7:30 बजे आ रहे हो, आपको पता है मैं 5 बजे चला जाता हूँ। वो तो आज किसी वजह से मैं यहाँ पे रुका हूँ, वरना मैं 5 बजे चला जाता हूँ। भाई मेरे को इतनी खुशी हुई कि मेरे को टाइम वाइम का कुछ नहीं पता, मैं 7:30 पहुंचा। और आज वो डॉक्टर आज ही यहाँ पे थे, वो होते नहीं है कभी, वो 5 बजे तक रहते हैं बस, उन्होंने मेरे को खुद ये बोला। और भाई ऐसे में ना मैंने आपको क्या बोला था कि आप ना कभी भगवान से कुछ मांगो मत, बस आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए, आपके काम अपने आप बनते चले जाएंगे भाई। और जो बिगड़ेंगे वो भगवान अच्छे के लिए बिगाड़ते हैं, क्योंकि उनमें आपका कुछ ना कुछ बुरा होना होता है। वन मोर गुड न्यूज मेरे टॉकी बादशाह तिल है, वो ये है कि जो टेस्टिकल अंदर है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, वो बिल्कुल ठीक है। उसकी सर्जरी हम इसके ठीक होने के बाद में आराम से तलवा सकते हैं। और जो इसके लीवर में स्टोन्स और डैमेज था वो भी धीरे धीरे ठीक हो रहा है। और यहाँ मेरे इतने लेट आने की वजह ये थी कि सुबह थे मुझे दोस्तों 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला है, काम में बिजी था, वीडियो एडिटिंग, वीडियो शूटिंग वगैरह में। और जैसे टाइम मिला भगा आया। और भाई दे तो आज तो दिन में और तो था नहीं, आज की दिनचर्या सिर्फ इतनी सी थी, मेन काम यही था। हाँ कल मैं जा रहा हूँ अहमदाबाद अपने एक दोस्त के बर्थडे में, तो कल का व्लॉग तो जरूर देखना दोस्तों। बट अभी तेले टाटा बाय बाय, हलल महादेव, लव यू ऑल। शुभ का हूँ शुभ मेरे है।